ईओ साहब ये जो कर रहे हो भाई, लोकतंत्र पे हमला कर रहे हो तुम पूरी तरह से। ईओ नगर पालिका जौनपुर को फोन पर खरी खोटी सुना रहे ये हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद। आप सोच रहे होंगे कि आखिर नदीम जावेद ईओ को खरी खोटी क्यों सुना रहे हैं, तो जरा इस वीडियो को आगे भी देखिए। भाजपा की, समाजवादी पार्टी की, किसी और की नहीं, धनंजय सिंह की किसी की नहीं उतारी आपने। गलत बात है, बिल्कुल आपने गलत किया है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मामला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की होर्डिंग से जुड़ा हुआ है। मामले की जानकारी देते हुए नदीम जावेद ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की होर्डिंग जौनपुर शहर में लगाई गई है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन द्वारा सिर्फ इन्हीं होर्डिंगों को उतारने का काम किया जा रहा है, जबकि अन्य किसी की होर्डिंग नहीं उतारी जा रही। जैसे ही नदीम जावेद को इस बात का पता चला तो उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर न सिर्फ होर्डिंग को उतारे जाने से रोका, बल्कि ईओ को फोन लगाकर सवाल भी किया कि आखिर क्यों भाजपा या फिर धनंजय सिंह की होर्डिंगों को नहीं उतारा जा रहा, महज कांग्रेस की होर्डिंग को ही उतारा जा रहा। नदीम जावेद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जमकर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी किया। नदीम जावेद ने साफ तौर पे कहा कि सरकार डरी हुई है, और क्या कुछ कहा उन्होंने आप भी सुनिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक के लिए चल रही है। श्री राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में चंदौली से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की और उसके पश्चात जौनपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और आम जनों में भारी उत्साह है। और यात्रा का जो संदेश है, मोहब्बत का, अमन का, शांति का, सौहार्द का, उस संदेश के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए। लेकिन जिला प्रशासन, योगी सरकार के इशारे पर, मंत्री के इशारे पर, ईओ के इशारे पर कांग्रेस की होर्डिंग को टारगेट करके सिर्फ उतारा गया, बाकी किसी भी दल की कोई होर्डिंग नहीं उतारी गई। हमारा ये कहना है कि हमारा ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने संदेश को होर्डिंग, पोस्टर और अन्य माध्यम से जनता के बीच में ले जाएं। लेकिन लोकतंत्र का मखौल बनाने का प्रयास जो देश में मोदी सरकार, राज्य में योगी सरकार कर रही है, उसी इशारे पर जौनपुर के भाजपा के नेतृत्व के लोग और जिले का प्रशासन भी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए मजबूती से लड़ रहा है। हमने इस लड़ाई को शिद्दत से लड़ा। सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और हम सब लोगों ने मिलकर अपनी जो होर्डिंग थी, जो संदेश था राहुल जी का, उसको एक तरह से आज़ाद कराया और वापस इस पैगाम को मोहब्बत, अमन, शांति और कौमी एकजुटती का देने का काम जौनपुर जनपद में और जौनपुर शहर में करेंगे। क्या लगता है कि सरकार डरी हुई है? निश्चित रूप से इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, दूसरी एजेंसीज का प्रयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराया और धमकाया जा रहा है, जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को पूरी तरह से गिरा दिया जा रहा है, ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीजेपी लाख कोशिश कर ले, लेकिन जिस तरह का माहौल है, इस माहौल को देश की जनता भी समझ रही है और इस देश की जनता के कारण ही इस देश में लोकतंत्र है। और हमें उम्मीद है कि इसके नतीजे आने वाले 2024 के चुनाव में दिखेंगे।